हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो आज एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इस वीडियो में सिर्फ हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहिएगा और दिए गए सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले इसके कुछ समान निर्देश को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड की परीक्षा में जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सभी प्रश्नों को आप लोगों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में जो है 4-4 विकल्प लोगों को देखने को मिलेगा। जो सही विकल्प होगा उसको मार्कशीट पर गोले को काला करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, यानी कि आप लोगों का पूर्णांक जो होगा वो 40 रहने वाला है और आपको जो है एग्जाम में 1.5 घंटे का एक सब्जेक्ट में जो है समय दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों फ्रांस की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो उस लोगों को आंसर हो जाएगा रूसो, क्योंकि ये तो आप लोगों को बहुत पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग अगर पुराना स्टूडेंट है तो आपको पता होगा। मैंने जो भी आप लोगों को पहले जो सेट मैंने आप लोगों से खुद से जो है प्रोवाइड किया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें सारा चीजें मिल रहा है, ठीक है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप वीडियो में आप बने हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस तरीके से है और आपका जो तैयारी है वो कितना है। हमको लग रहा है कि आपका 90% जो है तैयारी पहले से ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट जो है कर लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमक और तंबाकू, ठीक है। याद रखेंगे नमक और तंबाकू। अगला प्रश्न है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। तो यह जो है उन्होंने जो है यह शामिल नहीं किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर दिया गया है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। तो स्थानीय स्वशासी संगठन जो है कहलाते हैं वो क्या है, तो वह जो होता है उसको हम सोवियत कहते हैं। क्या कहते हैं, सोवियत, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद करें, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पांचवा नंबर है कि धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था धुरी जो शक्तियां होता है वो जर्मनी, इटली और जापान होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ है जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर होगा 5 का। अगला प्रश्न छठा नंबर दिया है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा वर्साय की संधि, ठीक है। ये हो जाएगा वर्साय की संधि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 7वां नंबर है कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की जो है स्थापित की है। यानी कि 1864 ईस्वी में किसने जो है भारतीय वन सेवा की जो है स्थापना की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 8वां नंबर है कि कलांग कौन थे। तो कलांग जो है वो उसको कुल्हड़ लकड़हारे को कहा जाता था, कलांग, ठीक है। याद रखेंगे कलांग जो है वो कुशल लकड़हारे को कहा जाता था, ठीक है। आप कुशल भी कह सकते हैं या कुल्हड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन घुमा के देगा लेकिन आंसर आपको इसी तरह से रहेगा ना, आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा कुशल रहेगा या कुल्हड़ रहेगा, तो आप हमेशा जो है उसको टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर दिया गया है कि बुग्याल क्या था। तो बुग्याल जो है बच्चों आप लोगों को मैंने पहले इसके बारे में बताया हुआ है बुग्याल क्या है। तो बुग्याल जो होता है कि ऊंचे पहाड़ों में जो घास का जो मैदान होता है, जिसको हम लोग कहते हैं उचरी, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जब ऊपरी चोटी में जो घास का मैदान नहीं दिखता है तो उसी को जो हम लोग क्या कहते हैं बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। तो आप लगा दीजिएगा आंसर डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, ठीक है। चलिए अगला सवाल 10वां नंबर दिया गया कि दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहां रहती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको मैंने बताया था ये होता है लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार या लोकतंत्र, ठीक है। इसको आप लोग है ना याद कर लीजिएगा क्योंकि यह जो है ना एग्जाम में 100% इस बार देने वाला है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र।
इसको आप पूरी तरह से जो है ना तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 12 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया, पहला देखिए दिया गया है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ये भी तो अच्छा है, ये तो अच्छा है ना, ये अच्छा है। उसके बाद दूसरा दिया है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है। ये भी राइट है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तो ये भी राइट है। और चौथा ऑप्शन देखिए तो दिया गया है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो ये बिल्कुल जो है गलत है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा 12 का, ठीक है, याद रखें। अगला सवाल दिया गया कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहते हैं। दोस्तों आपने कभी कभी तो बुक देखा ही होगा ऑलरेडी, आप लोगों को बुक आप लोग जो लेते हैं ना स्कूल के मतलब स्कूल के जरिए आप लोगों को दिया जाता है या आप दुकान में जाके खरीदते हैं, तो सबसे पहले वाला जो पेज आप पलटाते हैं ना तो उसके बाद क्या मिलता है, संविधान का प्रस्तावना ना मिलता है। तो संविधान का जो आत्मा है ना तो प्रस्तावना ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे। संविधान की जो आत्मा है उसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं या उसको आप कह सकते हैं ये प्रस्तावना है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर दिया कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर जाएगा गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यकों का। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है ना रट लीजिएगा। अगला सवाल 15 नंबर है कि झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है दोस्तों 82 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को पता है प्रत्येक वर्ष हर एक साल जो है 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा 25 जनवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति कौन है। तो आप लोगों को पता है द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड से ही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये तो अभी सवाल ना बना है झारखंड का जो राष्ट्रपति, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है। तो आप लोगों को पता है लोकसभा और राज्यसभा, ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले ही पढ़ा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये जो होता है स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार अधीन जो आता है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए दिया गया है, आप देख सकते हैं लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में से नहीं आता है, यानी कि कौन जो है मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जातिगत भेदभाव का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये सभी आते हैं, लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया गया है जातिगत भेदभाव का अधिकार ये नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्जाम इस बार जो है पक्का पूछने वाला है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे 2.4%, ठीक है, ये 2.4% ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 22 नंबर की निम्नलिखित में कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो दोस्तों महान हिमालय, यानी कि जो सबसे बड़ा हिमालय है वह जो है हमेशा बर्फ से ढका होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। तो उत्तरी जो मैदान है ना, उत्तरी मैदान जो है ये किन नदियों से बना हुआ है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को याद होगा, अगर आपको याद होगा तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये पहले आप लोगों ने बताया था और मुझे ये याद है। क्योंकि बच्चों उत्तरी मैदान की जो नदियां है ना वो जो किन नदियों से बना हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने एक पिक्चर के अनुरूप जो है मैंने आप लोग को बताया था और समझाया था। क्योंकि दोस्तों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये पूरी तरह से घिरा हुआ है और बीच में उत्तरी मैदान है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर जो है बीच में जो ये बना हुआ है ये उत्तरी मैदान है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर है कि प्रायद्वीपीय नदियां होती है। तो प्रायद्वीपीय नदियां कौन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षाकालीन जल प्रवाही नदियां जो होती है वो प्रायद्वीपीय नदियां होती है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर है, दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली
झील है तो इसका आंसर हो जाएगा सांभर। ये सांभर जो है खाने वाला नहीं है, इसको याद रखेंगे। ये सांभर जो है ये क्या है, एक झील है, ठीक है, याद रखें। अगला सवाल देखिए 26 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आशंका, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, ये तीनों है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन दिया गया है मौसम समाचार, ये जो है बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौसम समाचार। अगला सवाल 27 नंबर देखिए दिया गया है कि भारत में मानसून का आगमन जो है कब होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जून के आरंभ में होता है, यानी कि जून में जो है ये शुरू होता है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में मानसून का जो आगमन, यानी कि भारत में मानसून जो है कब आता है, तो जून के महीने में आता है, यानी कि जून में जो है ये प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 28 नंबर है कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर देखें तो दिया गया है कि भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 30 नंबर है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन सी है। तो जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रियाएं क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे होता है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है तीनों जो है होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 31 नंबर है कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। तो उत्पादन की जो पहली आवश्यकता क्या होता है, वो होता है भूमि। यदि आपके पास भूमि नहीं है, आप भूमिहीन है, तो आपके पास उत्पादन का कोई भी सुविधा नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर होगा, भूमि, ठीक है। अगला सवाल देखिए 32 नंबर दिया गया है कि अस्थायी पूंजी और कार्यशैली पूंजी किस स्रोत में है। तो किस स्रोत के हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भौतिक और मानव पूंजी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल 33 नंबर है कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो गैर कृषि क्रियाएं देखिए यहाँ पे परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सवाल मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप लोग बहुत बार मैंने आपको बताया था, आपको ऑलरेडी पता होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका मैंने बताया था कि साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या जो है ये जनसंख्या की अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। तो उच्च प्रतिफल कब प्राप्त होंगे, जब शिक्षा और चिकित्सा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है। तो यहाँ पे देखिए सहकेंद्रण है, तो सहकेंद्रण कहाँ है, शून्य के बराबर कि सबसे अधिक, सबसे कम या पूरी तरह से शून्य। तो दोस्तों यह हो जाएगा ना सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा 36 का। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखिए दिया गया है निर्धनता, ठीक है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोरंजन आवश्यकता पर जो है विचार नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है सरकार द्वारा अग्रिम प्राप्त अनाज का जो है भंडारण जो किया जाता है उसी का नाम बफर रखा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा, बफर स्टॉक जो क्या होता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज का भंडार, यानी कि जहां पे अधिक से अधिक जो है अनाज का भंडारण किया जाए जो कि सरकारी होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बफर स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, ये जो है खाद्य सुरक्षा का अर्थ को दर्शाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 40 नंबर है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कि लुईस
के कर बढ़ाने के कारण क्या थे? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, सरकार पर कर्ज का बोझ, बार बार युद्ध की मार। तो इस प्रकार से दोस्तों तीनों इसका जो है कारण जो है सही है, इसलिए इसका आंसर आएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया? तो बच्चों इसका आंसर आएगा जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, कहता है कि हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था? तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, मां को जो है सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा रूस। ठीक है, रूस के संसद। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतु खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है तावी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, तावी कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए क्या है कि यहाँ पे ये कहता है कि दक्षिणी और पूर्व एशिया में झूम और घुमंतु खेती को कहा जाता है तावी। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के चारवाहे समुदाय को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा गद्दी। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सांबुरू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा केन्या देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 9 नंबर है कि कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है अमेरिका में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था कि कृषि क्रांति जो है सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ICC यानी कि इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों सब दुबई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि अंग्रेज जब पहल व्यापार करने भारत आए तो हम हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में किस प्रकार के वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी? तो इसका आंसर आएगा खादी वस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि परिधान से संबंधित समुच्चयी कानून किस देश में लागू किया गया था? तो इसका आंसर आएगा ब्रिटेन देश में लागू किया गया था। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय भूमि एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा पूर्व तथा उत्तर मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज निम्न में से किनके नाम है? इसका आंसर आएगा नदी के नाम है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 15 नंबर है कि लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तो लूनी जो है ये दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर दिया है कि मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो ये दोस्तों ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी गर्मियों का समय होता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए लिखा है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा जनसंख्या की दृष्टि जो है भारत का जो है तीसरा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था? तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1952 ईस्वी को। ठीक है, याद रखेंगे 1952 ईस्वी को जो है भारतीय सरकार के द्वारा जो है परिवार नियोजन की राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा 1992, आपको रट लेना है। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका आंसर आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों 22 नंबर दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 545। ऑप्शन नंबर जो है
4 जो इसका सही आंसर होगा 545। ठीक है, तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि अक्टूबर 1990 में पोलैंड में किस पद के लिए पहली बार चुनाव हुए थे? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के लिए जो है पहली बार चुनाव हुए थे 1990 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर है कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किनके द्वारा कही गई है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने दिया? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ ने दिया था। ऑप्शन 2 जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर है कि भारत की संविधान के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा, 1 सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और प्रतिनिधियों के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो इसका आंसर आएगा संविधान देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति में कौन सलाह एवं मंत्रा देता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 उपराष्ट्रपति। इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। अगला सवाल है कि संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 6 यानी कि 6 जो है मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 75%। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 35 नंबर है कि भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कितनी है, यानी कि कम है? तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि अभी जो है वर्तमान में भारत में ही स्त्रियों की साक्षरता दर जो है पुरुषों की साक्षरता दर से बहुत कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका आंसर होगा, कम है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा मानवीय पूंजी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं? तो इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है अर्जित हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा कृषि। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है 39 नंबर की खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खाद्यान्न की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 40 नंबर की अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होता है? तो अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर अधिक लोगों की मृत्यु होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के सोशल साइंस का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आप देखे हैं। इसको आप लोग एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और इसको आप लोग अच्छे से तैयार 100% श्योर होकर कर लीजिए, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और भी वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपलोडेड कर दी गई है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक